गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, भगवान की असीम महान महती कृपा से नित्य ये स्वाध्याय हमें परमात्मा की ओर लेकर जा रहा है। कल आपके सामने आशा रूपी बंधन के संदर्भ में चर्चा की गई थी। जो संसार में आसुरी प्रकृति के लोग हैं, वह सदा ही इस आशा रूपी पास से बंधे रहते हैं। वो संग्रह के पीछे रहते हैं। मन में भावना होती है कि इतनी वस्तु हमने प्राप्त कर लिया, इतना धन हमने प्राप्त कर लिया, इतनी जमीन हमने एकत्रित कर ली है, इतना बड़ा हमारा परिवार है, ऐसा हमारा पद प्रतिष्ठा है, और हमने राह में आने वाले समस्त शत्रुओं को मार्ग से हटा दिया है। हम एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इस जगत में विभूषित है। अपने आप ही मन में भावना आ जाती तो कहते हैं भावना अज्ञान से युक्त है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण और आगे बढ़ा रहे हैं। आढ़यो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्यः इत्यज्ञान विमोहितः। जितने हम धनवान हैं, इतना धन हमने एकत्रित कर लिया है, इतना माल हमारे पास एकत्रित हो गया है, अरे भला हमारे जैसा कोई दूसरा हो सकता है क्या? हमारे समान कोई दूसरा हो सकता है क्या? अब इस धन से देखो अपेक्षित यहाँ पर और विशेष ध्यान देने की है। इस प्रवृत्ति को भी जो अब कहने जा रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति कहिए भगवान, कि धन के अहंकार में संयुक्त होकर के, बड़प्पन से संयुक्त होकर के, अहंकार से संयुक्त होकर के ये भावना का आना कि हम खूब यज्ञ करेंगे, खूब मौज करेंगे। कहते हैं ऐसे लोग भी अज्ञान से मोहित हो गए। ये भी अज्ञानी लोग हैं, अनभिज्ञता का विषय है, नासमझी है, भूल है। अगर यदि शुभकर्म भी किया जा रहा है, क्योंकि यज्ञ हमारी वैदिक संस्कृति में सबसे श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। लेकिन यज्ञ जो होता है उसमें भावना होती है। उसमें कैसी भावना होती है कि लोक कल्याण की भावना होती है। एक यज्ञ में तो भावना होती है अर्जन की, कि इस यज्ञ को करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। एक यज्ञ तो इस भावना से किया जाता है। इस यज्ञ को करने से संसार में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, इस यज्ञ को करने से मुझे बहुत बड़ा पद मिल जाए। एक भावना तो ये होती है। तो ये जितनी भी भावना है, ये कैसी भावना है?
ये स्वयं की भावना है, स्वार्थ संयुक्त भावना, अपने लिए भावना। तो भगवान कहते हैं कि ये सब अज्ञानी है, अज्ञान से मोहित है इनका चित्त, क्योंकि यज्ञ कभी भी अपने लिए होता ही नहीं। भगवान ने इसीलिए कहा कि यज्ञ कर्म बंधन से मुक्त होना के लिए है। यज्ञ अर्थो कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम बंधन। इस तरह का वो मंत्र आता है, मेरे दिमाग से निकल गया। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽस्मिन् कर्म बंधने, यह है सब। कहते यज्ञ मुक्ति के लिए है, कर्मों के बंधन से मुक्ति के लिए है। और जब हम इससे कुछ अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, पीछे भी का आशा रूपी पास से बंधा हुआ। आशा रूपी पास ही इस जीव को इस संसार में घुमाता है, संसार के चक्र में घुमाता है। यज्ञ भी कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ के पीछे भी भावना अपने कल्याण की है। यज्ञ तो किस लिए होता है? कहते हैं कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए। यज्ञ इसलिए होता है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। यज्ञ की एक विशेषता होती है कि यज्ञ में जैसे मान लीजिए भंडारा किया जाता है, हमारे यहाँ प्रावधान है कि जब भी कोई यज्ञ करें तो उसके उपरांत अन्नदान अवश्य करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए। तो कहते हैं भंडारे में क्या बात होता है, कहते जो देने वाला होता है उसमें ये अभिमान नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं भंडारा करने हूँ, ये अभिमान नहीं होता यज्ञ में, भंडारे में। और जो वहां पर आकर के उस प्रसाद को ग्रहण करता है वो भिक्षुक नहीं होता, वो भगवान का प्रसाद ले रहा है सम्मान के साथ। हम जब भी कहीं भंडारा होता है उसमें जाकर के जब प्रसाद लेते हैं ना, तो भिक्षुक नहीं है, ध्यान रखना। भिक्षुक में और प्रसाद को लेने वाले भक्त में बहुत अंतर है। जब हम यज्ञ करते हुए जो वहां पर आकर के प्रसाद ले रहे हैं उनको भिक्षुक समझ लें, विचार करना। उसको अगर यदि हमने भिक्षुक समझ लिया तो समझ लीजिए हमारा यज्ञ हमें नीचे की ओर ले जाने वाला हो। आप भिक्षुक को भोजन देते हैं, दरवाजे पर बहुत भिक्षुक आते हैं, उनको वो एक बड़ा अच्छा कर्म है। लेकिन जब भंडारा चल रहा है तो भंडारे में वो भिक्षुक नहीं, वो भगवान का भक्त है जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए है, वो प्रसाद भगवान का हो जाता है। भंडारे में जो भी सहयोग दे करके प्रसाद को बनाते हैं उस प्रसाद पर उनका कोई हक नहीं रह जाता, हक नहीं है उनका, क्योंकि वो तो एक तरह से दान दे दिया गया, वो संसार के कल्याणार्थ दान दे दिया गया। और जब वो भगवान के निमित्त निकाल दिया गया तो भगवान का हो गया, वो अपना नहीं है, उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है। वो प्रसाद है भगवान का, और उस प्रसाद को सब भक्तों को बांटा जाना चाहिए, और भक्तों को भी बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। लेकिन जैसे दूसरे ग्रहण कर रहे हैं ऐसे ही अपने आप भी ग्रहण कर लें, उसमें कहीं भी भावना ना हो कि मैं करने वाला हूं। वो तो भगवान का प्रसाद हो गया। मंदिर में जब आपने जाकर के चढ़ा दिया, भगवान को भोग लग गया, तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता। वो क्या है? वो तो भगवान का प्रसाद हो गया। अब पंडित जी उसको किसी भी हिसाब से आगे वितरित करें, यही तो प्रिय, आप तो प्रसाद चढ़ाने आए, प्रसाद आपने चढ़ा दिया, अब पंडित जी उसमें बांट रहे हैं। ये थोड़ा है ना कि जो चढ़ाया अभी नहीं सारा मुझे ही दे दे, उनकी इच्छा वो जैसे करें भगवान को भोग लगाने के बाद, क्योंकि वो वहां पर पार्षद है भगवान के, जो भगवान के दरबार की व्यवस्था को देखता है उनको भगवान के पार्षद कहा जाता है।
तो भगवान के पास जो प्रसाद जिसको भी दे उसको ग्रहण कीजिए। न जाने किसका घर का प्रसाद किसके घर को किसको मिले, ये थोड़ा ना होता है। आप देखिए अभी नवरात्रि आएंगे और नवरात्रि पर मंदिर में आप प्रसाद भिजवाते हैं, हलवा पूरी का प्रसाद सामान्य रूप से भेजा जाता है, और जब वो भेजते हैं तो पंडित जी जो भी आप भेज रहे हैं उसको वहां चढ़ा और फिर आपको बदल करके दूसरा दे दिया। अब वो किसका है ये थोड़ा ना देखा जाता है, वो प्रसाद माँ भगवती का है, केवल एक भावना होती है और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। चाहे वो किसी सफाई कर्मी के यहाँ से भी बन के आया हो, आपको पता है कहीं से भी बन के आया हो, जब माँ के दरबार में आ गया तो सब माँ के दरबार में आने वाले सारे भक्त हैं। तो मेरे मित्रों ये भावना हमें ऊपर की ओर लेकर जाती है, और अगर यदि हम केवल स्वयं के लिए यज्ञ करते हैं तो ये भावना हमें नीचे की ओर लेकर जाती है। भगवान यही बात आज कह रहे हैं कि यज्ञ भी करते हैं लेकिन अहंकार से संयुक्त होकर करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं लेकिन अहंकार से संयुक्त होकर करते हैं। क्यों? उनके उसका पीछे कारण क्या? अनेक चित्त विभ्रांत, उसके पीछे कारण क्या है? उनका चित्त भ्रमित रहता है। क्यों भ्रमित है? क्योंकि कामनाएं असंख्य हैं, असंख्य कामनाएं, हृदय में बैठी हुई कामनाएं इतनी हैं हृदय में असंख्य कामनाएं बैठी हुई हैं, और उन कामनाओं के कारण से चित्त भ्रांत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अनेक कामनाएं अनेक संकल्पों को जन्म देती हैं। ध्यान करना, ये बहुत बड़ा विषय है और व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हमारी कामनाएं असंख्य हो जाती हैं तो अब मान लीजिए एक कामना हुई, उस कामना को लेकर के 10 प्रकार के विकल्प निकल करके आए। एक कामना, एक संकल्प से 10 विकल्प निकले। दूसरी कामना, उस दूसरी कामना रूपी संकल्प से 10 विकल्प उससे निकल रहे। अगर 10 कामना होगी तो कितने विकल्प हो गए? अगर 10-10 निकले तो 100 विकल्प हो गए। अगर 100 कामनाएं हो तो 1000 विकल्प हो गए। अब 1000 विकल्प क्या काम करते हैं? ये क्या है? संकल्प से विकल्प ऐसे निकले। ये समझ लीजिए एक धागा निकला यहां से ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 10 निकले पहली कामना। फिर दूसरी से धागे निकले 10, फिर तीसरी से, फिर चौथी से, फिर पांचवी से, और उन सैकड़ों कामनाओं से धागे निकलते चले गए। और क्या होगा? मकड़ जाल बन जाएगा। हम अपने अंदर बैठी हुई कामनाओं के जो संकल्प है, उन संकल्पों से निकलने वाले विकल्पों के द्वारा एक जाल बुन देंगे और उस जाल में ऐसे फंस जाएंगे कि दिमाग खराब हो। यह है दुख का कारण। जो एक सीधे रास्ते को चलने वाला है, जिसका दिमाग 100 तरफ नहीं चलता है, जिसके दिमाग में तिकड़मबाजियां नहीं आती है, मेरे मित्रों, वो कभी विभ्रांत नहीं होता है। लेकिन जिसके मन से इतने प्रकार के संकल्प निकलते हैं, वो तो भाई फंसेगा, वो तो भाई बंधेगा, वो तो मरेगा। सीधी बात है। इसलिए अपने संकल्पों को कम करो, अपनी कामनाओं को कम करो। संसार में भी सीमित दायरे में रहो। ये जो असीमित दायरा हम कर लेते हैं, फंस जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। एक व्यक्ति, उसने बहुत संबंध बनाए हैं। जैसे आप देखते हैं कई लोग समाज सेवा के कार्यों में अनेक संस्थाएं जो लगी हुई हैं, एक आदमी 20 में मेंबर बन गया। देखता हूं मैं 10-10, 20-20 संस्थाओं में मेंबर बन गया। अब जब मेंबर बन जाता है, अब उनके कार्यक्रम आपस में टकराते हैं। अब नए साल का उत्सव करना, अब नए साल के उत्सव में 5-4 दिन पहले सबके होंगे, कौन कौन से मिटाएगा भाई? विचार करें, फंसेगा ना। अब एक जगह से बुराई मिली मिली। अब ऐसे ही विवाह शादियां, मरना जीना,
सौ तरह के सामाजिक कार्य होते हैं। अब जब इतने संबंध हो जाते हैं, अगर यदि आपने अपने आप विवाह किया और विवाह में 5000 आदमियों को बुलाया, अब उन 5000 आदमियों के यहाँ जब कोई कार्यक्रम होगा तो आपको भी तो जाना पड़ेगा ना। एक एक दिन में 10-10 कार्ड आ गए, दिमाग खराब हो जाता है। और जिसके यहाँ नहीं जाओगे ना, कोई मुंह चढ़ाए फिरेगा, वो अच्छा मैं तो गया था, मेरे यहाँ गया। अब उसे उसकी मजबूरी तो पता नहीं है कि उसे आज 10 जगह के कार्ड थे, 10 जगह जाना था। तो ये है भाई विकल्प, ये है परेशानी का कारण। अपने दायरा सीमित करो, जितना दायरा सीमित कर लोगे उतने विकल्प कम होंगे, क्योंकि संकल्प कम होंगे। और वेदांत तो बार बार आपको यही कहता है कि दायरा इतना सीमित करो, इतना सीमित करो। जैसे आपने पढ़ाया ना, कैसे पढ़ाया, इसमें मैथमेटिक्स के माध्यम से हमारे गुरु जी समझाया करते थे। कहते हैं जब ये जीव यहाँ पर आता है तो अकेला होता है, सिंगल, एक पॉइंट की तरह से, और धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ना शुरू होता है। प्रकार है, अब प्रकार को लीजिए, सेंटर में तो वो अपने आप है, एक जगह पर जहाँ पर वो नोक रखी जाती है प्रकार की, और जहाँ पर पेंसिल लगाई जाती है, अब वो क्या है, उसका दायरा बढ़ना शुरू हो गया। और बढ़ते 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 गोला बड़ा होता है। और कितना बड़ा हो जाए, परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ला, शहर, जिला, प्रदेश, देश, विश्व। आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए एक देश के प्रधानमंत्री के बच्चों का विवाह होगा तो कितने विदेश से आएंगे, इसलिए विश्व क्या रहा हूं, पूरा संसार, उसके संबंध उसी हिसाब से हो जाते हैं। जैसे अंबानी क्या हुआ कि नहीं दायरा। अब हमें इस दायरे को छोटा करना है, इस दायरे को सीमित करना है। तो क्या करना पड़ेगा, उस प्रकार अपनी जो नोक जहां पर था वो तो वहीं रहेगा, लेकिन जो बाहर आप उसकी प्रकार की दूसरी वो नोक है, उसे धीरे धीरे प्रकार को बंद करना पड़ेगा, ऐसे समेटना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। और धीरे धीरे होते होते आपको अपने सेंटर में आना पड़ेगा। जब आप अपने सेंटर में आ जाएंगे ना, सीधी सी बात है, जब सेंटर में आ जाएंगे तब आप केवल हम सारे विकल्पों से मुक्ति पा जाओगे, क्योंकि सारे संकल्प नष्ट हो जाएंगे। अपने में आना, और भाई इनसे मुक्ति तो पानी पड़ेगी। अब नहीं पाओगे तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद अपने आप मिल जाएगी। फंसे रहो नहीं तो। ये गृहस्थी का जंजाल ऐसा है भाई, इस गृहस्थी के जंजाल में व्यक्ति बहुत बुरी तरह फंसा रहता है और रोज पिटता है और फिर भूल जाता है। मोह के वशीभूत होकर के समझा रहे, मोह जाल समावृता, ये मोह का जाल है, इसमें इसने आवृत कर रखा है, इसने बांध रखा है, इसने फंसा रखा है, इस मोह के जाल से निकल नहीं पाता। इसीलिए गोस्वामी जी ने यूं ही नहीं कह दिया, मोह सकल व्याधीन कर मूला तात पुनि उपजाई बहुविध सूला। ये मोह, इससे कितने सूल, ये जो सूल यही तो है जो मैंने बताया अभी आपको। कभी बेटे की तरफ देखेगा, कभी बहू की तरफ देखेगा, कभी पत्नी की तरफ देखेगा, कभी पति की तरफ देखेगा, कभी माँ बाप की तरफ देखेगा, कभी पोते पोते की तरफ, कभी धोतियों की तरफ, पता नहीं किस किस की तरफ देखेगा। खोपड़ी खराब हो जाती है सबकी तरफ देखते देखते। अरे सबकी तरफ देखना बंद कर, समय पर जो हो जाए वो कर दे बस। ज्यादा लिप्त मत हो, ज्यादा चिंतन मत कर, जितना ज्यादा चिंतन करेगा उतना फंसेगा। चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन कर, और भगवान समय पे अपने आप सब ठीक कर देते। मेरे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है संसार में।
विचार करना है तो अपने स्वरूप का कर, चिंतन करना है तो अपने स्वरूप का कर। चिंतन करना तो इस बात का चिंतन कर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ पर आकर के क्या करना है, और यहाँ के बंधन से मैं कैसे विनिर्मुक्त होऊंगा। ये सारे परिवार तो मैंने न जाने कब से, कितने जन्मों से, कितने शरीरों में, कितने प्रकार के पाए हैं। ये जो अब निभा रहे हो ना जिम्मेदारियां, ऐसा नहीं कि अभी अभी निभा रहे हो, पहले से निभाते आए हो भाई। ये तो पता नहीं कितने शरीरों में निभा दिया और आगे भी निभती रहेंगी, निभते जाओ, कोई बात नहीं, निभती जाओ, निभाते जाओ, लेकिन वर्तमान में व्रत करो। भगवान अवधूत दत्तात्रेय ने यही सूत्र दिया है, वासना विवर्जिताये वक्तव्यं च निरामय वर्तमानेषु वर्तते नित्यं वकारं तस्य लक्षणं। वासना विवर्जिताये, जिसने अपनी समस्त वासनाओं को समाप्त कर दिया है, उसके अंदर कोई वासना नहीं है, कोई चाहत नहीं है, और उसका वक्तव्य बिल्कुल निरामय हो गया। निरामय किसका हो सकता है, जो सदा सच बोलेगा उसका वक्तव्य निरामय होगा, और जो झूठ का सहारा लेगा, हेरे फेरी का सहारा लेगा, तो उसका वक्तव्य निरामय नहीं हो सकता, उसका वक्तव्य विकारी हो गया। अब निर्विकारी को प्राप्त करने के लिए विकारी वक्तव्य से काम थोड़ा ना चलेगा। आज हमारे वचनों में सत्यता नहीं रही है, उसके पीछे कारण यही है। योग दर्शन कहता है कि जीवन में असत्य नहीं बोलता है, सदा सत्य बोलता है, कि उसके मुंह से अगर कभी कोई बात भी निकल जाए तो पत्थर की लगी होती है। ये सूत्र की बात बता रहा हूँ। पहले महान पुरुषों के मुख से कुछ भी निकल जाता था तो वरदान या साप जो भी निकल गए, परिस्थितिवश वो सत्य हुआ करता था। भगवान भी उस पर कलम नहीं फिराते थे। महान पुरुषों के जो वक्तव्य है वो ऐसे ही है भाई। अगर जिस पर प्रसन्न हो गए उसके लिए आशीर्वाद जो निकल गया सो फलीभूत हो गया, बात ये है। लेकिन कोई उस आशीर्वाद को स्वीकार ही ना करे तो उसका विनाश भी होगा। महान पुरुषों की बात, भगवान की बात इसीलिए कही कि बगैर विचारे मान लेनी चाहिए। गुरु दुर्वासा, एक बार की बात है, देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की इंद्र ने, और एरावत पर मतवाला होकर भेजा रहा, तो सामने से दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने देखा भाई इंद्र जो है जीत करके आया है, तो अपने कंठ से उतार करके एक माला इंद्र को भेंट कर दी। और जब इंद्र को माला भेंट कर दी तो वो तो उनका प्रसाद था। इंद्र ने देवासुर संग्राम में मिली विजय के कारण से वो उन्मत्त हो रहा था, विमान उससे संयुक्त था। उस क्या माला होती है, माला को उतारा और हाथी के गले में पहना दिया। हाथी को क्या पता माला क्या होती है, और हाथी ने सूंड लगाई और माला तोड़ डाली, फूल बिखर गए, पैरों के तले रौंदे गए, और उसी समय दुर्वासा जी का साथ आ गया। दुर्वासा जी ने तुरंत साथ दे प्रसन्न होकर के माला दी थी, लेकिन उसका अपमान हुआ, और अपमान होने से साथ दे दिया तो श्रीहीन हो गया। संग्राम हुआ, देवासुर गुफाओं में छिपता फिरा, तो यह अपमान उनके मुख से निकल गया। वो तत्कालिक विषय होता है, ये उनके मन में भाव नहीं था इंद्र का अहित करने का कोई भी, लेकिन उसके कर्म हो जाते हैं जिसके कारण से महान पुरुषों को भी कभी कभी रोष आ गया, और उस रोष में जो मुंह से निकल गया तो वो तो फलीभूत होगा ही भाई। तो वही बात हम कहना चाहते हैं कि अगर यदि आप सत्य से संयुक्त होंगे तो आपके मुख से सत्य ही निकलेगा। वो जो आता है ना, ब्रह्मर्पण ब्रह्म हुई ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनो, सब कुछ ब्रह्म रूप है। श्रुवा भी ब्रह्म है, घृत भी ब्रह्म है, आहुति जो दी जा रही है वो क्रिया वो भी ब्रह्म है, जो सामग्री दी जा रही है वो भी ब्रह्म है, यज्ञ विधि भी ब्रह्म है, सब कुछ देने वाला भी ब्रह्म है। तो केवल उससे प्राप्त क्या होगा, ब्रह्म ही होगा। जब सब आपके जीवन में सत्य रहेगा तो सत्य से तो सत्य ही मिलेगा, सत्य ही निकलेगा, सत्य ही उसे जो भी कुछ वो करेगा तो सत्य से अलग कुछ होगा ही नहीं। ये सत्य की प्रतिष्ठा है। वो जो था ना, सत्यम प्रतिष्ठम ते, ये सत्य की प्रतिष्ठा, और सत्य की प्रतिष्ठा नित्य होती है, अचल होती है, अविनाशी होती है।
लेकिन जो अभिमान से संयुक्त रहता है, अब उसके बारे में कह रहे हैं कि अनेक चित्त विभ्रांत, अनेक वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में उसका चित्त भ्रमित रहता है और उसके कारण से मोहजाल समान्विता, मोह का जाल वो अपने आप ही बुन लेता है और फिर उसमें फंस सकता है। क्यों फंसता है? क्योंकि प्रसक्ता काम भोगेषु, ये जो काम भोग है, कामनाएं हैं, उनका भोग है, संग्रह जो किया है, उनमें जो आसक्त है, उनका भोग लगाने के कारण से अब बहुत बड़ी बात यहाँ पर भगवान ने कही है, ऐसे लोगों के लिए कही है। क्या होगा उनके लिए? पतंति ही नरके सुचहो, चले वो क्या होगा, कहाँ जाएगा? कहने के नरक में जाएगा। ऐसा व्यक्ति नरकों को प्राप्त होगा, भले ही यज्ञ भी करने वाला, जिसके अंदर अहंकार से संयुक्त होकर के जब किया जाता है तो वो नरकों में जाता है। इसलिए अगर नरक से बचना चाहते हैं, यहाँ तो कहा कुंभिपा, महारोरव आदि विशेष नरकों की प्राप्ति होती है, जहां पर महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है। नरकों को दुख होता है भाई। ये जैसे मान लीजिए नाली में कीड़े पड़े हैं, कैसी होनी है? यही तो है, ये नरक ही तो है। चोला बदला भाई, जीव वही है। जौन सा पाप कर्मों से संयुक्त होकर के इस मनुष्य शरीर में रहा, जीव वही है उस कीड़े के शरीर में भी। ये ध्यान करने की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं भाई, अगर तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ोगे तो जरा दिमाग को ठीक कर लो, सेंटर में ले आओ उसे। सत्संगियों का दिमाग सेंटर में होना चाहिए, सामान्य जनता की तरह से नहीं होना चाहिए। सत्संगी के कर्म में और आम व्यक्ति के कर्मों में अंतर है। अगर सत्संगी का आचरण भी आम व्यक्तियों की तरह से होने लगेगा तो फिर उसका भी पतन होगा। जो भगवान के मार्ग पर बढ़े हैं वो विशिष्ट व्यक्ति है, उसमें विशेषता होनी चाहिए। विशिष्ट क्यों है? क्योंकि उसमें विशेषता होनी चाहिए। कैसी विशेषता होनी चाहिए? कि दूसरों से विलग, कि जिस समय प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल शब्द आते हैं, तो उस समय उसका व्यवहार आम नागरिक की भांति, आम जनता की भांति, आम लोगों की भांति नहीं होना चाहिए। उसका व्यवहार एक संत की भांति होना चाहिए। उसके व्यवहार में सौम्यता होनी चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। कि बुरे के साथ बुरा करना है, नहीं, ये सत्संगी का स्वभाव नहीं है बुरे के साथ बुरा करना। आपको बता दें, सत्संगी का ये स्वभाव नहीं है कि हमें बुरे के साथ बुरा करना, हमें तो बुरे के साथ भी अच्छा करना। सत्संगी की विशेषता यही है कि उसके संग में चाहे कोई भी आ जाओ। चंदन के संग में जैसे सर्प आता है तो सर्प को भी वो अपनी सुगंध देता है, वो उसका परित्याग नहीं करता। चंदन के वृक्ष पर भुजंग लिपटे रहते हैं, डसते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी सुगंध देने की प्रवृत्ति को छोड़ता नहीं है। गुलाब का स्पर्श कोई भी करे वो अपनी सुगंध सबको देता ही है। तो भाई संतों का स्वभाव तो ऐसा ही होता है, संतों का स्वभाव होना ही ऐसा चाहिए। अगर संतों का स्वभाव भी दुष्टों की तरह ही होने लगे, आम जनता की तरह से होने लगे, फिर फर्क क्या रहेगा? फिर तो नरकों में जाएगा वो संत कहाँ क्या रहेगा? उसके लिए ऊपर का रास्ता कहाँ खुलेगा? ऊपर के रास्ते नहीं खोल सकते। ऊपर के रास्ते उसी के लिए खोलते हैं जो विशिष्ट होता है, जो आम से भिन्न प्रकार का होता है, जो लौकिक जितने नियम कानून भी हैं उन सबसे भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहते हैं महापुरुषों के ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होते। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो समस्त परंपराओं से परे होते हैं, नियम कानून की सीमाओं से परे होते हैं। ये महापुरुषों की विशेषता होती है भाई। इसलिए अपने स्वभाव में परिवर्तन कीजिए। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्।
अपने आप में जो पूज्यता का भाव आता है कि मैं पूज्य हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मैंने संसार को दिशा दी है, तो अपने को बहुत अधिक पूज्य मानने वाला, अपने आप में दंभ और अभिमान से संयुक्त रहने वाला, धन और मान के अभिमान से सदा चूर रहने वाला, इससे संयुक्त रहने वाला, इसी में फंसा रहने वाला मनुष्य है। कहते हैं अगर यदि अविधि पूर्वक यज्ञ भी करता है, अब इस विषय को उठाने होगा, कहते हैं अविधि पूर्वक, यज्ञ में विधि होती है यज्ञ की, लेकिन अगर कोई यज्ञ की विधि के अनुसार यज्ञ न करे, अपने आप मनोवांछित तरीके से शास्त्र की मर्यादा को न मान करके जैसे जीना है वैसे करे। अब जैसे आप देखते हैं बहुत जगह पर, हमने भी अनेक जगह पर देखा, पशुओं की बलि दी जाती, वो भी तो यज्ञ कर रहे हैं, उनसे पूछो मैं यज्ञ कर रहा हूं, और दे रहे हैं पशुओं की बलि, तो वो अविधि पूर्वक है, कहीं भी शास्त्र में बलि का विधान नहीं किया गया। हमारे यहाँ बलि वैश्व यज्ञ किया जाता है, जो बलि वैश्व यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं अलग अलग प्रकार से देते हैं। कहीं जगह पर क्या करते हैं कि पंच प्राणों की आहुति देते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, 5 आहुति दे दी जाती है। ये बलि वैश्व यज्ञ के अंतर्गत, या अन्य प्रकार से दे ले, मंत्र और भी हो सकते हैं, वो तो सबके अलग अलग विधियां हैं। तो ये जो बलि दी जाती है प्राणों को शोधित करने के लिए, प्राण अपान समान उदान व्यान, इन 5 प्राणों को शोधित करने के लिए बलि दी जाती है। और ये बलि किसे दी जाती है? कहते हैं जो बलि दी जाती है, बलि देने का अर्थ है कि आप जितने पशु हैं उनकी रक्षा का दायित्व उठाएं, जितने पक्षी हैं उनकी रक्षा का दायित्व उठाएं, संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, कहते हैं आपकी दी हुई आहुति से वे सब तृप्त हों। ये है बलि वैश्व यज्ञ। आपके द्वारा दी हुई आहुति, आप गाय को रोटी क्यों देते हैं सुबह? ये बलि वैश्व यज्ञ तो है। आप कुत्ते को खिलाते हैं, आप चील कौवों को खिलाते हैं, कबूतर को खिलाते हैं दाना, ये क्या है? बलि वैश्व यज्ञ यही तो है। आपके दिए हुए अन्न से, आपकी दी हुई आहुति से समस्त प्राणी लाभान्वित हों, सबका भला हो, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विध होए कल्याण, यही तो भावना होती है हमारी। बलि वैश्व ये है, किसी पशु की आहुति देने के लिए नहीं कहा, बल्कि पशु को आहुति देने के लिए कहा, पशु को तृप्त करने के लिए कहा, पशु को भोजन खिलाने के लिए कहा गया। ये है भाई। तो अविधि वो है, आप देखिए शमशानों में यज्ञ कर रहे हैं, अरे शमशानों में तो अंतिम संस्कार हुआ करता है, और वो भी अंतिम संस्कार यज्ञ के द्वारा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें जब ये शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो इस शरीर की आहुति दी जाती है, अग्निदेव को समर्पित किया जाता है कि ये बड़ा पावन है, अब इसमें प्राण निकल गए, ये पावन है, इसे आप और पावन बना करके, इसे कुंदन बना करके, इसे अब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है। लेकिन वहां पर न जाने किस किस तरह की क्रियाएं की जाती हैं, तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं शमशानों में, तो वो क्या है? अविधि पूर्वक है। वे जो कहने तो वो भी यज्ञ करते हैं, जैसे मेघनाद है, वो यज्ञ किया करता था बहुत, लेकिन तामसी शक्तियों के यज्ञ किया करते थे, और वो जो तामसी शक्तियों के यज्ञ करते थे, वो उनकी जो विद्याएं थी वो संसार के विनाश के लिए थी। रावण ने ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न किया, शक्ति प्राप्त की, भगवान शंकर को प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त की, लेकिन उसके द्वारा उसने क्या किया? संसार को पीड़ा दी। अरे शक्ति संसार को सुख देने के लिए है, आपके पास जितना धन है वो संसार को सुख देने के लिए है, आपके पास जितना बल है वो संसार को सुख देने के लिए है, आपके पास जो भी कुछ है वो सब संसार को सुख देने के लिए बनाया है भाई, वो किसी को दुख देने के लिए नहीं बनाया। इसलिए वृत्ति को बदलने की आवश्यकता है, इदम न मम के भाव से काम करना पड़ेगा।
ये बात समझाई गई है। और जो अहंकार से संयुक्त होकर के, दुराग्रह से संयुक्त होकर के विधि पूर्वक इन यज्ञ को करता है, तो भाई वो तो कहाँ जाएगा? नरक में जाए और कहाँ जाएगा? इसलिए विधि होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि विधि जानते नहीं और करना चाहते हैं, तो वहां भाव होना चाहिए। इसकी चर्चा भगवान अगले अध्याय में करेंगे। विषय प्रारंभी अगले अध्याय का श्रद्धात्रय विभाग योग नाम सप्तदश अध्याय, उसमें वहीं से प्रारंभ होगा, तो वहां पर विस्तार के साथ इसकी चर्चा होगी। अभी तो यहाँ पर यही समझ लेना चाहिए, जो अविधि पूर्वक दूसरे को कष्ट देने करके, दूसरे को कष्ट देने के लिए अगर अच्छा कार्य भी कर रहा है तो दूसरे को कष्ट की भावना से कर रहा है, तो वो नरकों में जाएगा। भाई इस बात को खूब अच्छी प्रकार से, बड़ी प्रकार से हमें समझ लेना है। और जो इसको समझ लेंगे उनका कल्याण हो जाएगा, और जो नहीं समझेंगे भाई फंसे रहेंगे। अब ये तो निर्णय हमें करना है, हमें फंसना है कि आगे अपने लिए रास्ता खोलना है। इस संसार में फंसे फंसे तो कितने जन्म बीत गए भाई, कितने शरीरों में तुम पहले यात्रा कर चुके हो भाई। अब भी अगर ऐसे ही यात्रा करके चलेंगे तो फायदा क्या हुआ? इसलिए मैं फिर कहता हूं आपको, संतों के धर्म में और आम जनता के धर्म में बहुत अंतर है। इस बात को पहचान लो। आपका धर्म केवल सबको सुख देने का है, आपको जो कष्ट दे रहा है उसके लिए भी आपका धर्म उसको सुख देने का है। आपको प्रत्युत्तर में उसे कष्ट नहीं देना है। अगर किसी ने आपको दुखी किया है, आपके मन में उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, उसको भी दुख देने की भावना नहीं होना, जैसे को तैसा वाला भाव नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको शास्त्र की बात बता रहा हूं। संतों के धर्म, महान पुरुषों के धर्म बिल्कुल भिन्न है। उनकी दृष्टि में चराचर जगत परमात्मा का स्वरूप है। वो जो जिसने गलत भी किया है वो मेरे कर्म का भोग आया है, मुझे उसको भी कष्ट नहीं देना है, मुझे उसका भी हित ही करना है, मुझे उसका भी अहित नहीं करना है। ये भाव पक्का रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, इस बात को समझिए और अपने आप को अहंकार से बाहर निकालना होगा, दम से बाहर निकालना होगा। जो अपने आप में हमने न जाने क्या क्या गढ़ रखा है अपने मन में, उन सब चीज़ों से हमें अपने आप को बाहर निकाल करके अपने आप को परमात्मा की ओर ले जाना पड़ेगा। और परमात्मा की ओर ले जाने के लिए भाई सरल बन जाओ। बिल्कुल वर्तमान में जीना शुरू कर दो भाई। सरल बनोगे तो भगवान भी आपके लिए सरल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति भी सरल सहज हो जाएगी। सरल स्वभाव न मन कुटिल, आपका स्वभाव बिल्कुल सरल हो जाए, मन में कोई कुटिलता ना हो, यही तो चाहिए। और अगर यदि ऐसा हो गया तो आनंद ही आनंद है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा बनाए रखोगे, छल कपट से संयुक्त रखोगे, दूसरे को कष्ट देने वाला बनाए रखोगे, तो भाई पतन की राह पर चलोगे, पतन होगा ही, गर्त में जाना ही पड़ेगा। इसलिए अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो भाई रास्ते पे आ जाओ, सीधी सी बात है। और रास्ता एक भगवान का नाम इसमें सबसे बड़ा आधार है। श्रीमद् भागवत में भी अंत में जाकर के क्या कहा भगवान? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। कहते हैं नाम संकीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उससे क्या होगा? कहते सर्व पाप प्रणाशन। नाम की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके पापों का विनाश होगा। और भगवान जानते हैं कि जब तक इस जीव के पापों का विनाश नहीं होगा ना, इसके पाप जल करके जब तक विनिष्ट नहीं होंगे ना, तब तक इसको ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो इस नाम में बड़ी शक्ति है। नाम से पापों को जला करके दग्ध कीजिए, और जब नाम से पाप दग्ध हो जाएंगे उसके बाद अज्ञान का नंबर आता है, और अज्ञान ज्ञान से दग्ध होगा। अज्ञान को ज्ञान की अग्नि से जलाया जाएगा, और जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी तो आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ये ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त हों और चराचर जगत में आपको परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी अवलोकित न हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के सत्संग को भी यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। और अब सोमवार को सत्संग होगा आप सबके लिए सूचना। और अब माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आज दिन में भी लगा, अब यहाँ पर लगाया जाएगा।
सभी लोग प्रसाद ले लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की